बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िम उर्दू, इसमें खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर अपना खास करम करे, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने एक नहायत अहम मौजू का इंतखाब किया है। मेरे पास एक केस आया था तो मुझे याद आया, यानी कि समझने कि मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन को इसके मुतल्लिक भी बताऊं कि किरायादारों को कैसे निकाला जाता है जब वो तंग करें या कब्जा करने की कोशिश करें, या आपको अपनी जगह, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो है, मकान, दुकान, बिल्डिंग वगैरह वो चाहिए किसी भी पर्पस के लिए, तो वो कैसे खाली करवाई जाती है उसके बारे में। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, अगर कोई किरायादार आपका मकान या दुकान खाली नहीं कर रहा तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। शहरी इलाकों में ये मसला आम है कि लोग किराए पर मकान लेते हैं और किराया नहीं देते, या गैर कानूनी काम इस मकान या दुकान के अंदर करते हैं या उस बिल्डिंग के अंदर करते हैं, या किसी और वजह से या मालिक को खुद जरूरत होती है, तो आपके पास एक ही तरीका रह जाता है मकान खाली करवाने का, जिसकी मदद से आप मकान, दुकान, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी खाली करवा सकें, और वो है लीगल नोटिस। नाज़रीन, लीगल नोटिस क्या होता है इस पे मैं एक दफा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको अपने किरायादार को एक लीगल नोटिस भेजना है बजरिया वकील, और इस नोटिस को रजिस्ट्री करवाना है, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू इसको भिजवाना है, इसकी रजिस्ट्री करवानी है। ये जो आप लीगल नोटिस भेजेंगे, इस नोटिस में आपने कोई माकूल वजह लिखनी है, यानी कि आपने इनको बताना है, जो आपके किरायादार हैं, आपने उनको बताना है कि आपसे हमको फलां फलां मसला है, कोई भी मसला है, वो वहां पे वो नजायज काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी उनका वो कर रहे हैं, या आपको जरूरत है या आपकी कोई मजबूरी है। नाज़रीन, ये नोटिस आपने सिर्फ 1 महीना का देना है। नोटिस 1 महीना का ही दिया जाता है अमूमन कि 1 महीने के अंदर जगह वगैरह जो है वो आपकी खाली कर दे। नोटिस की एक कॉपी और पोस्ट ऑफिस की जो रसीद होगी नाज़रीन आपने संभाल कर रखनी है, और अगर वो यानी कि किरायादार 1 माह के बाद जगह, यानी कि 1 महीना गुजर गया, आपकी जगह, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, दुकान वगैरह जो है, मकान वगैरह खाली नहीं करता, तो आप रेंट कंट्रोलर के पास दावा दायर कर सकते हैं। अब शुरू होता है काम दावे का। दावा दायर करने के लिए जिन कागजात की जरूरत होगी वो ये है। नाज़रीन, आपको ये कागजात अपनी जो प्लेंट होगी, जो दावा होगा, जिसको एप्लीकेशन कह लें सिंपल में, उसके साथ ये चीजें लगानी है। तो 5 चीजें हैं। पहले नंबर पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुद्दई, अगर आपके साथ ऐसा हुआ या किसी दूसरे बंदे के साथ ऐसा हुआ जो आपका जानने वाला है, वो ये करना चाहता है, तो उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी वो मुद्दई है। तो किरायानामा की कॉपी, नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, किरायानामा जो है वो बहुत सारे लोग नहीं लिखते, जबकि ये लिखना चाहिए। इसको रिटन लाजमी बनाना चाहिए। ये इसका बड़ा फायदा होता है, इस वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि मैं ये जो अभी मकान, अब ये है किरायादारों को निकालने के मतलब वीडियो ना, तो मैं इसके अगेंस्ट भी एक वीडियो बनाऊंगा जो होगी, हो सकता है मैं अभी बना दूं। हो सकता है कि जब मालिक मकान नजायज किसी किरायादार को तंग कर रहा हो, तो किरायादार के पास क्या रेमेडी होती है, वो कैसे रिलीफ ले सकते हैं, वो भी इस वीडियो में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, वो भी बनाऊंगा। किरायानामा की शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, किरायानामा की कॉपी है। तीसरे नंबर पर कोई मुतल्लिका कागजात वगैरह, 4थे नंबर पर लीगल नोटिस की कॉपी, और 5वें नंबर पर है डाक खाना की रसीद, यानी कि जो आपने रजिस्ट्री करवाई है नोटिस की, लीगल नोटिस की, तो उसको भिजवाने की जो रसीद आपने रखी है उसकी फोटोकॉपी आपने अटैच करनी है साथ में अपने दावा के साथ। अब तरीकाकार क्या है, आपको बजरिया वकील या असालतन, आप बजरिया वकील भी कर लें, वकील कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो अब असालतन यानी कि बजाते खुद जो है दावा दायर
کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو زیادہ وہ دعویٰ دائر کرنا ہوگا۔ ناظرین میں نے بتا تو دیا ہوا کون سی عدالت میں کیسے جانا ہے، تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دعویٰ بہت تیزی سے عمل پیرا ہوتا ہے اور جلد ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اور آپ کی جائیداد وغیرہ خالی کروا دی جاتی ہے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور آپ کا دل چاہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔